Good morning, students. This is Ankit Jaswal, your English teacher. Students, we have completed 4 units in English literature book. Okay, so 4 unit means 8 chapters. So 8 chapters have been completed. Okay, बच्चों हमने 4 चैप्टर्स यानी 4 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं 8 चैप्टर्स। और अभी लास्ट यूनिट की मैंने वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज नहीं कराई है। आज मैं उसको सेंड कर दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप लोग खुद से नहीं कर पाए हैं तो मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर यूनिट 5, न्यू यूनिट न्यू चैप्टर। ओके, तो बच्चों चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूं आप लोग उसको प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि बच्चों टाइम नहीं है आपके पास ज़्यादा और मुझे अभी लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर भी कंप्लीट करवानी है। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए, फोकस करते रहिए और साथ में आप लोग अपने नोट्स भी कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले चैप्टर का नेम देखते हैं। चैप्टर का नेम है क्वालिटी, और क्वालिटी का मतलब होता है गुण। गुण का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी के अंदर कोई खासियत होती है। हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक क्वालिटी होती है, एक एडजेक्टिव होता है, एक उसके अंदर कुछ स्पेशल होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हर एक इंसान में ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन क्वालिटी, ही जस्ट नीड्स टू रिकॉग्नाइज डैट, ठीक है ना। उन्होंने कहा था हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी एक क्वालिटी होती है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तो एक मोटिवेशनल कोटेशन था जो मैंने आपको बताया। आपके अंदर भी एक अलग क्वालिटी है, आप उसको पहचानेंगे तब आप जान पाएंगे। तो उस क्वालिटी को लेकर इंसान जब पहचान जाता है तो वो बहुत बड़ी चीज़ें कर सकता है। हाँ, तो आपके अंदर भी कुछ क्वालिटी होगी, कुछ गुण होगा, कुछ स्पेशलिटी होगी, उसको आप लोग यूज करिए, यूटिलाइज़ करिए और सही जगह पे सही ट्रैक पर अपनी लाइफ लेके आइए। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वालिटी के बारे में, ऐसा क्या है, इस गुण के बारे में ऐसा क्या है। तो देखिए, वन कहना शू मेकर भी कार्ड एंड आर्टिस्ट कह रहा है क्या, एक जूता बनाने वाला। शू मेकर मतलब होता है जूता बनाने वाला, याद रखिएगा, ठीक है ना बच्चों, जो जूते बनाते हैं। तो कह रहा क्या जूते बनाने वाले को हम लोग आर्टिस्ट कह सकते हैं। आर्टिस्ट मतलब क्या होता है, जो भैया कलाकार हो, ठीक है, जो कलाकारी करता हो, जिसके अंदर आर्ट कूट कूट कर भरी हो। तो जो जूता बनाने वाला होता है, क्या उसको हम लोग आर्टिस्ट कह सकते हैं। यस, इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड। तो जो पोएट है वो कह रहा है हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अगर जूता बनाने वाला को हम लोग आर्टिस्ट क्यों नहीं कह सकते भाई, अगर उसके पास सेम स्किल है, वही स्किल, स्किल मतलब क्या होता है, काम करने का तरीका, उसके पास वही क्वालिटी है, एंड प्राइड, और उसके पास क्या गर्व है अपने काम को लेकर। इन ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार में, अपने व्यापार में, अपने प्रोफेशन में उसको गर्व है, करते हुए उसको शर्म नहीं आती है। वो उतनी ही प्यार से, उतने ही स्किल के साथ, घमंड से अपना काम करता है जैसे कि कोई दूसरा आर्टिस्ट करता है। तो वाकई में वो भी एक आर्टिस्ट है, उसके अंदर कोई ना कोई कला है, तो तभी तो जूते बना पा रहा है। भाई कोई भी काम आप कर ले रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आपके अंदर एक आर्ट है। आप जरूरी नहीं कि आप ड्राइंग बनाए तो ही आर्ट होती है। भाई कोई भी चीज़ आप नया चीज़ बना लेते हो तो ये एक आर्ट है, ठीक है। आप कोई भी कुछ काम भी कर लेते हो, आपके अंदर जो एक एक क्वालिटी है जो निखर के सामने आती है, आप कुछ भी कर ले रहे हो अलग, जो चीज़ अलग है, तो वो एक आर्ट ही कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, अगर वो शू मेकर जो है, अगर वो दूसरे आर्टिस्ट की तरह ही जूते बना लेता है, उसके पास भी जूते बनाने का शौक़ है, और वो साथ साथ क्या है, उसको अपने गर्व है अपने काम पे, तो वह एक आर्टिस्ट ज़रूर हुआ, ठीक है ना। चलिए देखिए, और उसको अपने काम पे रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। मिस्टर गेस्लर, अब ये कहानी है मिस्टर गेस्लर की। अ जर्मन शू मेकर, एक जर्मनी के जूता बनाने वाले थे, सेटल्ड इन लंदन, जो कि लंदन में आके सेट हो गए थे। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वह एक बहुत ही महान कलाकार हैं। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। आपको इस स्टोरी में मालूम चलेगा कैसे वो अपनी ज़िंदगी डिवोट्स, ठीक है, डिवोट्स मतलब होता है पूरी तरह से संलग्न कर देना अपनी लाइफ को, जो है आर्ट की तरफ, एक कला की तरफ, जूते बनाने वाली आर्ट की तरफ पूरी लाइफ अपना डिवोट कर देते हैं, उसमें न्यौछावर कर देते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं बच्चों हम लोग। अब देखिए यहाँ से जो राइटर है वो लिखने की कोशिश करता है, आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ एक्सट्रीम यूथ। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम मतलब होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब होता है पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से, पूर्णतः, जब चरम जिसे कहते हैं, एक्सट्रीम मतलब होता है चरम, ठीक है ना। तो चरम, जब वो कह रहा है राइटर कि आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, यूथ मतलब होता है जवान, क्या होता है जवान, युवा। तो राइटर कहता है जब मैं बिल्कुल जवान था, एकदम अपने जवानी के चरम पे था,
तब से मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। इस व्यक्ति को कौन? इस यानी मिस्टर गेस्लर को, यानी कि जो जूता बनाने वाला है उसको मैं अपने बिल्कुल जवानी के दिनों से जानता हूँ। ठीक है, तो राइटर है, राइटर कहना चाह रहा है कि जब मैं बिल्कुल जवान था तब से ही मैं जूता बनाने वाले को जानता हूँ, उसे जानता हूँ। बिकॉज ही मेड मैनी माई फादर्स बूट, कह रहा है क्योंकि वो मेरे पिताजी के जूते बनाया करता था। राइटर कह रहा है मैं उसको जवानी के दिन से जानता हूँ क्योंकि वो मेरे पिताजी के जूते बनाया करता था। ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, वह अपने भाई के साथ इस दुकान पे रहता था। भाई जो मिस्टर गेस्लर की बात हो रही है, मिस्टर गेस्लर जो थे उनको राइटर अपने जवानी के दिनों से जानता है क्योंकि वह उनके पापा के जूते बनाया करता था। और वो राइटर कहता है कि वह जो इंसान है, वह जो जूता बनाने वाला है, वह अपने बड़े भाई के साथ उसी दुकान में रहता है। विच वाज इन स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन, उसकी दुकान कहाँ थी बच्चों? लंदन शहर के एक बहुत ही फैशनेबल, ठीक है, एक बहुत ही फैशन वाले जो एक इलाका था उसी की एक गली में सिचुएटेड थी। लंदन के एक बहुत ही फैशनेबल गली में उसकी दुकान सिचुएटेड थी, वहीं पर उसकी दुकान थी। लंदन शहर में बहुत ही एक गजब का आलीशान एक जो है पार्ट था, एक हिस्सा था, उसी की एक गली में, छोटी सी गली में उसकी दुकान थी मिस्टर गेस्लर की, जूता बनाने वाले की। ठीक है, द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, देखिए जो दुकान थी ना वहाँ पे एक निश्चित एकदम शांत इलाके वाला डिस्टिंक्शन था। डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब जहाँ पे रास्ते आकर कटते हों, ठीक है, तो वहाँ पे बिल्कुल शांत एकदम, वहाँ पे कोई था नहीं, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं होती थी, बिल्कुल शांति वाला इलाका था। देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ गेस्लर, जो दुकान थी उस पर कुछ और साइन नहीं था, बस केवल गेस्लर का नेम लिखा हुआ था। गेस्लर ब्रदर्स करके दुकान का नाम लिखा हुआ था। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट, और जो विंडो थी, जो खिड़की थी, उस पर कुछ जूते रखे हुए थे। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड, वह केवल उन्हीं जूतों को बनाता था जिसको उसे ऑर्डर देना पड़ता था। जैसे मान लीजिए आपने उसको ऑर्डर दिया तो ही वह जूते बनाता था, उसके अलावा वह खुद से जूते नहीं बनाया करता था। अगर आप उसको ऑर्डर देते कि ये जूता बना दीजिए तो ही वह जूता बनाया करता था। एंड वाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और जो कुछ जूता वह बनाता था, जो जूता वह बना दे वह कभी भी ऐसा नहीं था कि फिट ना हो, हमेशा वह जूता पैरों में आपके फिट हो जाया करता था। ऐसा महान कलाकार था वो अपने जूते को लेकर कि जो भी जूता बनाता था वह आपके पैरों में फिट होना ही होना था और पैरों में फिट हो जाया करता था। टू मेक बूट्स, जूते बनाने के लिए, सच बूट्स एज ही मेड, और जूते बनाने के लिए जिस प्रकार की वो जूता बनाया करता था, सीम टू मी देन, जैसे मुझे तब मालूम चलता था, एंड स्टिल सीम्स टू मी, और आज भी मुझे यह बात मालूम चलती है, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, कि वह जो जूते बनाता है और जिस प्रकार के मटेरियल का यूज करता है जूतों के लिए, वह मेरे लिए आज भी मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस मतलब क्या होता है? रहस्यपूर्ण है, रहस्यमयी है, ठीक है, एंड वंडरफुल, और आश्चर्यजनक है। वह जिस प्रकार का जूता बना लेता है भाइयों बच्चों, मतलब कि जो जूते वो बनाता है इतने गजब के होते हैं, इतने जानदार होते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि पैरों में फिट ही ना हो, बहुत लंबे समय तक टिकते हैं, पैरों में फिट होते हैं, अच्छे लगते हैं। और जो मटेरियल यूज़ करता है पता नहीं कैसे यूज़ करता है, क्या उसके हाथों में जादू है, यही सब राइटर कहना चाह रहा है कि वह जो जूते बनाता है और जिस तरह से बनाता है वह बिल्कुल रहस्यमयी तरीका है उसका और आश्चर्यजनक है मेरे लिए। ठीक है, चलिए देखिए, आई रिमेंबर, तो राइटर कहता है मुझे याद आता है, वेल माई शाई रिमार्क्स, जब मेरा शाई रिमार्क्स था, ठीक है, रिमार्क्स मतलब होता है उसकी हरकतें, यानी उसने क्या किया था, उससे कुछ पूछा होगा, मिस्टर गेस्लर से कुछ पूछा, शाई रिमार्क्स, ठीक है, शर्माते हुए ये बात पूछी। वन डे, जब एक दिन उसने उससे पूछा, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम, जब मैं उसकी तरफ जा रहा था, ठीक है, माई यूथफुल फुट, जब मैं जवानी के दिन में, अब जब एक युवा था, एक लड़का था, ठीक है, तो अपने पैरों से उसके पास गया और मैंने उससे पूछा, इज़ नॉट इट अवफुली हार्ड टू डू, तब मैंने मिस्टर गेस्लर से, जूता बनाने वाले से पूछा, क्या जूता बनाना एक मतलब बेकार काम नहीं है, गंदा काम नहीं लगता आपको, ठीक है। तब मिस्टर गेस्लर ने क्या जवाब दिया, देखिए आउटफुली मतलब होता है गंदा, गंदे तरीके से, तो मिस्टर गेस्लर ने जवाब दिया, एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल, और जो उसने उत्तर दिया था वो कैसा था, उसके चेहरे पे स्माइल भरा हुआ था, ठीक है, मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया, अचानक से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई और उसने उत्तर दिया, फ्रॉम द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, उसके दाढ़ी की जो झलक थी, जो लाल उसमें जो चमक थी, ठीक है, उसमें मुस्कुराहट भर आई और उसने क्या जवाब दिया, उसने बोला, इड इज़ एन आर्ट, उसने बोला इड इज़ एन आर्ट, यह एक कला है। देखिए बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मिस्टर गेस्लर है वो टी को डी बोलता है, क्या बोलता है, टी को डी बोलता है। देखिए आर्ट की जगह पे उसने आर्ट बोला हुआ है,
आर्ड की जगह पे आर्ड बोला हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जर्मनी में टी को डी बोलते हैं। तो यहाँ पे अब याद रखिएगा कि वो एक जर्मनी था, जर्मन था, लंदन में आके बसा हुआ था, इसीलिए वो टी को डी बोलता है। तो उसने क्या बोला? इट इज़ एन आर्ड। ठीक है, उसने बोला यह एक आर्ट है। देखो यहाँ पे इट होना चाहिए था ना, तो उसने इट बोला है, तो इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ एन आर्ट होना चाहिए। उसने बोला भैया यह एक कला है, जूता बनाना क्या है? एक कला है, एक आर्ट है, सबके बस की बात नहीं होती, इसीलिए मैं मुझे बुरा नहीं लगता जूते बनाना। चलिए आगे देखिए। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। राइटर कहता है उसकी दुकान पे बार बार जाना संभव नहीं हो पाता था। ऐसा नहीं था कि मैं उसकी दुकान पे बार बार पहुंचा रहूं। ऐसा क्यों था? बिकॉज हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, क्योंकि जो जूते वह बनाता था वह बहुत लंबे समय तक टिकते थे। टिकते का मतलब है क्या है? वह जूते जो बना देता था वो बहुत लंबे समय तक टिकाऊ थे, बहुत लंबे समय तक चलते थे उसके पास। हैविंग समथिंग, कह रहा उसके जूते में क्या था? हैविंग समथिंग। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइटर है, ये क्या है? राइटर है। और राइटर कहाँ पर खड़ा हुआ है? राइटर आप देख लीजिए, ये दुकान पर है, ये मिस्टर गेस्लर की शॉप है, ये मिस्टर गेस्लर की शॉप है। देखिए गेस्लर ब्रदर्स लिखा हुआ है, ये शॉप है। यहाँ पर विंडो में कुछ जूते रखे हुए हैं जैसा कि राइटर ने बताया। ठीक है ना? तो चलिए देखिए, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्प्रेरी, जो उसके जूते हुआ करते थे वो ऐसा नहीं था कि टेम्प्रेरी हो, टेम्प्रेरी नहीं थे, उसके जूते बहुत लंबे समय तक चलते थे, परमानेंट हो जाते थे। ठीक है, बियॉन्ड टेम्प्रेरी का मतलब है टेम्प्रेरी से काफ़ी ज़्यादा आगे थे, ऐसा नहीं था खाली टेम्प्रेरी हो। ठीक है, सम एसेंस ऑफ बूट्स स्ट्रेच इनटू देम। ठीक है, देखिए कुछ एसेंस मतलब होता है कुछ जो खुशबू थी उसके काम की। ठीक है, जो जूते की जो खुशबू थी स्टिच्ड इनटू डेम। ठीक है, उसके जो मटेरियल की जो खुशबू थी, जो उसके काम करने का जो तरीका था, वो उनमें साफ साफ दिखाई पड़ता था, उसका झलक दिखाई पड़ता था कि हाँ वह काम करने में कितना उस्ताद है। ठीक है, यह बात की झलक उसके जूतों को देखकर मालूम चलती थी। वन वेंट इन। ठीक है, तो वो राइटर कहता है एक दिन अगर कोई यानी अपने आप के बारे में कह रहा है कि एक दिन मैं गया, नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप, जो कि मैं हूँ, मैं ज़्यादा दुकानों पे नहीं जाता, बट रेस्टफुली, बस केवल एक दुकान पे जाता हूँ। एज वन एंटर्स आ चर्च, अगर कोई मान लीजिए एक चर्च के में एंट्री करता है, एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और कहाँ पर बैठता है? एक सिंगल लकड़ी की चेयर है। उस दुकान के बारे में बात कर रहा है कि जब मैं जाता हूँ तो उसके दुकान पर एक लकड़ी की चेयर रखी हुई है, उस लकड़ी की चेयर पर बैठ जाता हूँ और वेट करता हूँ। तो वो कह रहा है राइटर कि एक दिन मैं उसके दुकान पर गया, लकड़ी की चेयर थी और लकड़ी की चेयर पर मैं बैठ गया और उसका इंतज़ार करने लगा। गटरल साउंड, देखिए गटरल का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गटरल मतलब होता है हार्स, हार्स मतलब होता है कठोर, कठोर ध्वनि। ठीक है, बहुत ही तीखी कठोर ध्वनि आ रही थी। एंड टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, और जो उसके स्लीपर यानी कि जो उसके चप्पलों की आवाज़ थी, टिप टैप करके वो आ रही थी। बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड, तो लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी। देखिए वुडन स्टेयर मतलब होता है लकड़ी की सीढ़ी, तो लकड़ी की सीढ़ी उसके दुकान पे थी, लकड़ी की सीढ़ी पे टप टप टिप टैप की आवाज़ आ रही थी। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट। ठीक है, और वो बिना कोट पहने हुए आके सामने खड़ा हो गया। लिटिल बेंड, थोड़ा सा मुड़ा झुका हुआ था, बूढ़ा था तो थोड़ा सा झुका हुआ था आगे की तरफ। इन लेदर एप्रॉन, और उसने एप्रॉन पहन रखा था। एप्रॉन मतलब क्या होता है? कोट की तरह होता है, जैकेट की तरह। ठीक है, एप्रॉन जिसे कहते हैं तहबंद, तहबंद पहले तहबंद चलता था बच्चों, सफारी वगैरह। ठीक है, तो उसने पहना हुआ था, उसको कोट नहीं पहना था, सब एक तहबंद पहना हुआ था। विथ स्लीव्स टर्न बैक, जो उसके स्लीव्स थे, ठीक है ना, उनको उसने मोड़ रखा था, हाथों के जो स्लीव्स होते हैं शर्ट की, उनको उसने मोड़ रखा हुआ था। ब्लिंकिंग, उसकी आंखें ब्लिंक कर रही थी। ठीक है, उसकी आंखें जो थी वो ब्लिंक कर रही थी बार बार। एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स, ऐसा लग रहा था मानो वह अभी कुछ जूतों के सपने देखकर आया हो। ठीक है, ऐसे उसकी आंखें बार बार झिलमिला रही थी। चलिए, एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, तब मैंने उससे पूछा, और मैंने उससे पूछा हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर। हाउ डू यू डू का मतलब होता है आप कैसे हैं। देखिए हाउ आर यू, ये याद रखिएगा बच्चों, आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। हाउ आर यू का मतलब होता है हाउ डू यू डू। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ हैं। हाउ डू यू डू का मतलब आप कैसे करते हैं नहीं होगा, हाउ डू यू डू का मतलब होता है आप कैसे हैं। हाउ आर यू को ही हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में हाउ डू यू डू बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, आप लोग के लिए अच्छा वर्ड है, आप इसको लिख लीजिएगा। तो हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, आप कैसे हैं मिस्टर गेस्लर। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रसियन लेदर बूट्स, क्या मेरे लिए आप एक रसियन जो रसिया में चलता है, रूस में चलता है, ऐसे लेदर बूट्स बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम। ठीक है, उसने एक भी शब्द नहीं बोला उस वक्त, और उसने इंतज़ार किया कि वो दोबारा आए। ठीक है, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द
इन द सन। उसने इंतज़ार किया, वो वहाँ पर कुछ नहीं बोला, वहाँ से चला गया और वो इंतज़ार में था कि वो बाद में आकर बताएगा या फिर दुकान के किसी दूसरे हिस्से में आकर वो मुझे ये बात बताएगा। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, और वह वहाँ पर कुछ नहीं बोला, वहाँ से चुपचाप चला गया। ऐसा लग रहा था मानो अभी वो मुझे बाद में मेरा उत्तर देगा। जो मैंने उससे पूछा था कि भैया जूता बनाकर दोगे रसिया का, तो उसने बोला कि मैं उसका उत्तर बाद में दूंगा। वो वहाँ से चला गया, ठीक है। और मैं लकड़ी के जो चेयर था उस पर बैठा रहा और उसका इंतज़ार करता रहा। इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, जो इंसेंस था, जो खुशबू थी, इंसेंस मतलब होता है खुशबू, महक, जो उसके व्यापार की जो खुशबू थी उन जूतों से, उन जो मैं वहाँ बैठा हुआ था दुकान पे, तो जो उसको व्यापार करने की जो खुशबू थी, जो उसका बिजनेस था उसमें जो खुशबू आ रही थी, ठीक है, उसको समझा, उसको महक लिया जा सकता था। अगर आप लकड़ी के चेयर पर बैठते हैं तो उसका जो काम करने का तरीका था, जो उसका व्यापार था, उसकी खुशबू आप सुन सकते हैं, उसकी खुशबू आप अपने नाकों से जो है प्रतीत कर सकते थे। सून ही वुड कम बैक, जल्द ही वह वापस आ गया, ठीक है, जल्द ही वह वापस आया। होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, उसने अपने हाथों में एक जो है गोल्ड ब्राउन लेदर, एक जो है गोल्ड ब्राउन चमड़ा पकड़ रखा था अपने हाथों में, जो कि थोड़ा सा गोल्डन कलर का, ब्राउन कलर का था। विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट, उसने अपनी आंखें उस पर गड़ा रखी थी और उसने बोला, क्या कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज, ठीक है, उसने बोला कितना शानदार पीस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज, ठीक है। देखिए बच्चों, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल, मैंने आपको बताया टी को डी बोल रहे हैं और यहाँ पे पी को भी बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो टी को डी बोल रहे हैं और पी को बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज, ऐसा उसने बोला, ठीक है। मतलब हुआ कि कितना शानदार जो चमड़ा है वो कितना शानदार है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और जब मैंने भी उसकी तारीफ़ की, उस चमड़े की तारीफ़ की, उस लेदर की तारीफ़ की, ही वुड स्पीक अगेन, तो उसने दोबारा से बोला, व्हेन डू यू वांट देम, ठीक है, उसने बोला यानी व्हेन डू यू वांट देम मतलब आप कब चाहते हैं, इन चमड़ों को आपको ज़रूरत कब पड़ेगी। एंड आई वुड आंसर, और मैंने उत्तर दिया, ओह एज सुन एज यू कन्वेंसली कैन, जितना जल्दी आप मुझे ये दे पाएँ, ये जूते जितनी जल्दी आप मुझे बना के दे पाएँ उतना अच्छा आपका रहेगा। एंड ही वुड से, और उसने कहा, टुमारो फॉरनाइट, क्या कल की रात चल जाएगी, कल आपको दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, या फिर उसने अगर शायद उसका कोई बड़ा भाई होगा, ठीक है, आई विल आस्क माई ब्रदर, तो उसने बोला मैं अपने भैया से पूछ कर बताऊँगा, या तो मैं कल शाम तक तुमको दे दूँगा या फिर मैं अपने भैया से पूछ कर बताऊँगा, ठीक है। देन आई वुड मरमर, तब मैं गड़गड़ाया, ठीक है, यानी कि मैंने धीरे से बोला, थैंक यू गुड मॉर्निंग, मैंने उससे बोला धन्यवाद, सुप्रभात, ठीक है, मिस्टर गसलर, मिस्टर गसलर गुड मॉर्निंग, मैंने धन्यवाद दिया उसको, ठीक है, मैं धीरे से बोला, धन्यवाद दिया उसको और बोला मिस्टर गसलर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, और उसने रिप्लाई दिया गुड मॉर्निंग, ठीक है। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, ठीक है, उसके हाथों में चमड़ा अभी भी था। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं डोर की तरफ गया, दरवाजे की तरफ गया, आई वुड हेयर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, मैं उसके टिप टैप की आवाज़, उसके स्लीपर्स की जो टिप टैप थी उसकी आवाज़ सुन सकता था। गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम्स ऑफ बूट, ठीक है, गोइंग अप द स्टेयर्स, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और उसके जो ड्रीम ऑफ बूट्स, और जो सपना देख रहा था जूतों का, वो साफ साफ तौर पर देखा जा सकता था, ठीक है। तो उसके हाथों में अभी भी चमड़ा था, वो सीढ़ी की तरफ चढ़ रहा था और उससे टिप टैप की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, इस फिगर में देखिए बच्चों, ये हैं राइटर साहब, ठीक है, और ये हैं मिस्टर गेस्लर। इस पिक्चर से आपको दो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कहता है, जब देखिए रसियन, जब ये बोलता है कि मुझे रसियन टाइप का एक चाहिए शूज़, एक रसियन लेदर शूज़ चाहिए, तो मिस्टर गेस्लर उस वक्त कुछ नहीं बोलता है, ऐसा लगता है मानो अभी वह बाद में इसका रिप्लाई देगा और बाद में आएगा, बताएगा। तो वह बाद में सीढ़ियों से आता है टिप टैप का साउंड करते हुए, देखिए थोड़ा सा झुका हुआ है। और आप देखिए जो मैंने आपको बताया एप्रॉन, तो एप्रॉन इसी को बोलते हैं बच्चों, ये देखो जिसने पहन रखा है ये, इसी को एप्रॉन बोलते हैं। आपने देखा हो किचन वगैरह में अक्सर जो है यूज किया जाता है इसको, लेडी लोग या फिर किचन में जो कुक होते हैं उसको यूज़ करते हैं, एप्रॉन को यूज़ करते हैं। तो उसने एप्रॉन पहन रखा था, कोट नहीं पहन रखा था। स्लीव्स देखिए, स्लीव्स को उसने मोड़ रखा हुआ है जैसा कि राइटर ने बताया था, ठीक है, और थोड़ा सा झुका हुआ है, बेंड है आगे की तरफ, देख सकते हैं उसका थोड़ा सा सीना जो झुका हुआ है, थोड़ा सा बूढ़ा है, ठीक है ना बच्चों, और दाढ़ी है हल्की हल्की। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें जो जैसा कि उसने बताया राइटर ने, सेम वैसा का वैसा वो दिख रहा है। उसके हाथों में देखिए लेदर है जो लेकर आया था दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा हुआ है राइटर, मिस्टर गेस्लर से बातें कर रहा है। तो इस पिक्चर के माध्यम से बताया गया है कि जैसे जैसे उसने बताया वैसे वैसे यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया गया है। तो बच्चों आज हम यहीं पर इस चैप्टर को लीव करते हैं।
आगे पॉइंट में हम इसके आगे पढ़ेंगे स्टोरी में क्या है। आज आपका होमवर्क ये है कि आप जितना चीज़ मैंने पढ़ाई है इसमें से आपको कम से कम 20+ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग सर्च करनी है। 20+ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग, उनको वर्ड को नोट करना है, उनका प्रोनाउंसिएशन आपको नोट करना है, उनकी हिंदी मीनिंग आपको नोट करनी है, उनके सिनोनिम आपको सर्च करने हैं। ठीक है, इतना काम आपको करना है, सर्च कीजिएगा। ठीक है, 20+ हमको वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स और प्रोनाउंसिएशन के साथ चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है। इसके आगे नेक्स्ट जो आपका है इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ तक हमने पढ़ा था और हमने क्या समझा, क्या जाना। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। बच्चों आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, यही मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।